और गोइंग डायमंड है, तो आज हम लोग को भी उनको सुनने का मौका मिल रहा है। तो कोई और नहीं, विशाल जी, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। विशाल जी ऑन द स्क्रीन। थैंक यू शिव जी, थैंक यू। वाह, आज जितने भी लीडर को सुने ना, सुनकर बोलते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया, ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। गुड। और स्पेशली अनिल जी को थैंक्स देते हैं कि अनिल जी का स्पेशल जो ट्रेनिंग था ना, इस ट्रेनिंग को अगर हम अपने टीम में प्रोवाइड नहीं करते, टीम में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो शायद कितने लोग अपने टीम से मिसिंग हो जाएंगे। ये बहुत वाइटल टॉपिक था कि हम लोगों को इसका एक मिशन लेना पड़ेगा। हाँ, मिशन इंफॉर्मेशन, हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अपने पूरे टीम में जाकर शेयर करना पड़ेगा। नहीं तो गलती से भी, वे भी हो सके कोई ऐसा लीडर जो हो सकता है आज किसी कारणवश बिजनेस नहीं कर पा रहा है, एज ए कस्टमर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, बट आने वाले दिन में हो सकता है कब क्या हो कि वही इस बिजनेस को बिल्ड करके सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम चला जाए। क्योंकि नेवर फ्रीजेज, हम लोग किसी को फ्रीजेज नहीं कर सकते आज कौन किस तरीके से आया है। और आप देखिए, आपके पास एग्जाम्पल भी होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एज ए कंज्यूमर हमारे बिजनेस में आए, बट आज उनको आप प्लेटिनम देख रहे होंगे, हाँ, डायमंड देख रहे होंगे। हम लोग बहुत सारे सीडी सुने हैं जिसमें बहुत सारे लीडर के मुंह से ये पता चला कि मैं तो बस ऐसे ही गया था, कुछ प्रोडक्ट लिया था, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इस प्रोडक्ट का क्वालिटी देखा, और क्वालिटी देखने के बाद इस बिजनेस को समझा, और आज इस बिजनेस को करते करते आज डायमंड है। आज हमारे ही सामने, हमारे ही एलओएस में आप अनुसुईया दी को देख सकते हैं। वो एज ए कस्टमर मेरे टीम में ज्वाइन की थी। हाँ, वो एज ए पॉजिटिव हम लोग दिए थे, एक बॉडी वेट लूज का प्रोडक्ट था, आप लोगों को पता होगा। आज उसको यूज करते करते आज उन सेटिस्फाइड हुई थी, और सेटिस्फाइड होने के बाद आप देखिए, यूज ऑर्गेनाइजेशन है उनका, बहुत बड़ा एलओएस है, वो खुद प्लेटिनम है, उनके टीम में दो दो प्लेटिनम है। इसलिए हम लोग कभी भी किसी को प्री जज नहीं करेंगे। और ये जितने भी अनिल जी से इंफॉर्मेशन लिए हैं, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को आगे पास करना है, न कि खुद ये इंफॉर्मेशन लेकर नॉलेजेबल बन जाए और पास ना करे। ये बहुत ही वाइटल टॉपिक था, इसको आप लोग नजरअंदाज ना करें। हाँ, तो इसका एक मिशन लेना है, सबको बताना है। थैंक यू अनिल जी फॉर जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने के लिए। और हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक बोले कि अगर ये टॉपिक आप नहीं करते हैं, तो आप इस बिजनेस में कहीं नहीं जा सकते हैं। आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, कुछ जिनके साथ आप ज्वाइन किए थे, उस समय वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिए होंगे, कुछ ड्रीम गोल की बात किए होंगे, कुछ आपके क्या बोलते हैं, नीड की बात किए होंगे, कुछ इस बिजनेस से आपको कुछ सपना दिखाए होंगे कि अगर इस बिजनेस को आप करते हैं, आने वाले दिन में, आने वाले 5 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद आप कहीं और पहुँच सकते हैं। और ये सारा चीज़ सुनकर आप लोगों ने बिज़नेस जॉइन किया था। बट कहीं न कहीं क्या है कि हम लोग जॉइन तो करते हैं, बहुत कुछ उस समय मोटिवेट भी होते हैं कि नहीं, ये ज़बरदस्त बिज़नेस है, इस बिज़नेस को किया जा सकता है। बट कहीं न कहीं हम लोग करते-करते कभी किसी प्रो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कुछ चैलेंज आ जाती है हमारे लाइफ में, जिसके चलते हम लोग उस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो हम तो एक ही चीज़ बताएँगे, हर चैलेंज को ओवरकम करिए, नहीं तो वो चैलेंज आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाएँ। और इस बिज़नेस में एक ही काम है, हम अनिल जी से सीखे, हम अनुसुईया दी से सीखे, हम इरीना से सीखे, हम पूनम जी से सीखे, और इतना ज़बरदस्त प्लान और डेमो हम लोग शिव जी और मंजू दी से सीखे। तो ये सब सीखने का मतलब है कि इसको अप्लाई करना, जिसका एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा, एक्शन, एक्शन और एक्शन, एक्शन करना। अगर हम एक्शन नहीं करते हैं, हम सब कुछ जान गए, सब कुछ सीख लिए, लेकिन उसको अगर हम आगे पास नहीं करेंगे, ये सब बेकार है मेरे लिए। तो इसलिए हम एक चीज़ बताएँगे कि आप एक्शन करना सीखिए, और एक्शन नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं जाएँगे। जहाँ जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में आप इस बिज़नेस को जॉइन किए थे, आप उसी सिचुएशन, उसी कंडीशन में रह जाएँगे। तो एक्शन क्या है, हम आपको सिंपल सा बताएँगे। एक्शन के लिए हम लोगों को, जो हम लोग 4 बेसिक्स देख रहे हैं, उस 4 बेसिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। और सिंपल तरीके से, अगर वीकली हम गोल बनाते हैं, तो वीकली हमें 5 से 7 प्लान हमें डालना ही पड़ेगा। ये जिस दिन आप बैक टू डोर, आपके पीछे जो डोर है ना, उसको आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। कभी-कभी क्या सोचते हैं हम लोग, पता है, ये बिज़नेस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, हमारा जॉब तो चल रहा है, हमारे जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, वो बिज़नेस तो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस। लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप ट्रेडिशनल बिज़नेस से अगर खुश हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिज़नेस से अनसैटिस्फाइड हैं, तो आपको एमबीए बिज़नेस भी सीरियस होकर बिल्ड करना पड़ेगा।
आज हम अनुसुईया दी से पूछ सकते हैं, आज वो वीआरएस लेके आज एमवे को एन्जॉय कर रही है। आप उनसे अगर पर्सनली इंटरव्यू लें, तो फाइंड आउट कर देंगी कि आज वो कितना खुश है। हर एक मोमेंट को एन्जॉय कर पा रही हैं। नहीं तो वो मेरे को बोली थी कि विशाल, अगर इस बिज़नेस, अगर आपके बैंक वाले ही जॉब में रह जाते, वही सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट में फिनिश हो जाते थे। बट थैंक गॉड कि इस बिज़नेस को करके मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। तो इस बिज़नेस को आपको बी सीरियस होकर बिज़नेस बिल्ड करना पड़ेगा, एक्शन में काम करना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। तो आपको 5 से 7 प्लान वीकली आपको डालना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर करते हैं तब आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस से। नहीं तो फिर ये बिज़नेस एक्शन नहीं करेंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लगेगा आपको। इस बिज़नेस में आप बहुत बड़ा-बड़ा ड्रीम देखेंगे, लेकिन वही मुंगेरी लाल जैसा कि वो रात को भी सपना देखता था और दिन में भी सपना देखता था। तो सपना देखना एक बात है और सपना पूरा करना एक और बात है। तो मैक्सिमम हम लोग जो ग्राफ बताते हैं ना, 97% पीपल और 3% पीपल, 3% पीपल के पास क्या है? वेल्थ है, और 98 और 97% पीपल के पास क्या है? हल्का-फुल्का मनी है, उनका हेल्थ भी नहीं है। काम करने में सारा ज़िंदगी लगा देते हैं और सारा ज़िंदगी भर का पूँजी जो है आफ्टर रिटायरमेंट अपने ही हेल्थ पे लगा देते हैं। और लास्ट में अगर इक्वल करते हैं तो एंड ऑफ ईयर उनके पास, एंड ऑफ एज उनका मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। ना हेल्थ बचा, ना वेल्थ बचा। तो इसीलिए हम लोगों को भी फोकस है कि इस बिज़नेस को अपने हेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए और अपने वेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए। वाक़ई में हम आपको बताएँ कि अगर इस बिज़नेस को मैं नहीं करता, तो आज मैं क्या करता? सिंपल सा, हमारे लाइफ में ₹2500 की नौकरी से हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ था। आप सोचिए, ₹2500 की नौकरी से अगर आप स्टार्ट करते हैं, पिछला अगर 12 साल 13 साल पहले की हम बात बता दें, 14 साल पहले की, सोचिए 2500 से अगर हम नौकरी करते हैं, आने वाले आज तक वो नौकरी का कितना परसेंट प्लस हो पाता इनकम का। लेकिन आज सोचिए कि अगर हम एमवे बिज़नेस 10 साल पहले इस बिज़नेस को बिल्ड किए, आज हम कितना हद तक, कितना अच्छा लाइफ हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं। आप सोचिए, आज हमारा इनकम अच्छा है, हाँ, हमारे लाइफ़स्टाइल अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि एमवे बिज़नेस करके इतने अच्छे-अच्छे लोगों के साथ हमारा एसोसिएशन है। सोचिए, इस एसोसिएशन के लिए लोग बड़े-बड़े सोसाइटी जॉइन करते हैं और डोनेशन देने के साथ-साथ, विदाउट डोनेशन आपको अच्छा सोसाइटी भी नहीं मिल सकता है। और आज इस बिज़नेस में हम लोग क्या है, विदाउट डोनेशन हम लोग एक अच्छा सोसाइटी मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन नहीं करते तो आप कुछ नहीं होगा आपका। और उसके साथ-साथ हम बताएँगे कि एक्शन में भी आपको ये करना पड़ेगा कि 5 से 7 आपको करना ही है प्लान। अगर आपका एक भी प्लान मिसिंग हो रहा है कि तो नेक्स्ट वीक में आपको एक प्लान की जगह में 2 प्लान और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और हर प्लान का एक रिजल्ट होती है। आप याद रखिए, हम लोग जब भी प्लान दिखाते हैं ना, हम बोलते हैं कि 10 टू 20% पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अगर आप सोचिए 7 इंटू 4, अगर मंथ में आप 28 प्लान दिखाते हैं, तो उसमें कितना रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो मैक्सिमम अगर हम उसका 28 का 20% भी निकालते हैं, करीब-करीब 5 प्लान हमारा पॉजिटिव होगा। और 5 प्लान पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, वो 5 लोग अगर आ भी गए बिज़नेस में, तो आप देखिएगा कभी-कभी हम लोगों को एलएस में लोग बिज़नेस में जॉइन तो कर लेते हैं। उसमें भी लोग हमारी तरह एक्शन नहीं कर पाते हैं। उसमें से मुश्किल से 1-2 ही एक्शन मैन बनते हैं हमारे तरह। तो आपको उस हिसाब से मोर प्लान, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा और हर महीना आपको ये सोचना पड़ेगा, आप और आपका टीम मिलकर एटलीस्ट आपका जो एलओएस है, उसको डबल करें। आप अकेला है तो आपको 2 लोग लाना पड़ेगा, 3 लोग लाना पड़ेगा, इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत अच्छा ये हम बताएँगे आपको, किसने कहा, अनिल जी, आई थिंक अनिल जी ने कहा, हम बोलेंगे कि इस बिज़नेस में, हाँ, आपका गोल जो एक ही चीज़ बनेगा, मी वर्सेस मी का। पता है, इस बिज़नेस को करते वक़्त आपको किसी और को पुट डाउन नहीं करना है, किसी और को बीट नहीं करना है। आप एक मिशन पे अगर आप काम करें कि इस बिज़नेस में मेरे को खुद को पहले हराना है। अगर मैं इस महीना 100 पीवी किया हूँ, तो अगला महीना मेरे को 100 प्लस पीवी करना है। जैसा कि अनिल जी ने इसको बहुत अच्छा क्लियर भी किया। तो इस बिज़नेस में मेरे को खुद से ही लड़ाई करना है। अगर इस बिज़नेस में मैं आज 150 पीवी किया, तो मेरे को ये 150 पीवी ब्रेक करना है नेक्स्ट मंथ में। तो मी वर्सेस मी, आप किसी और को पीछे नहीं कर सकते हैं, बट आप हर किसी से आगे जा सकते हैं। तो हम लोगों को आगे जाने के बिज़नेस में, आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप देखिए, आप लोगों को पीछे करेंगे, लेकिन इस बिज़नेस में आप किसी को पीछे नहीं करके आप अपने आप को अहेड, बोलते हैं ना अहेड, आप अपने आप को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाना है।
और इसी तरह आपका बिजनेस भी होगा। तो आपको इसी तरह छोटा-छोटा काम करना पड़ेगा। एजुकेशन मस्ट है, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोगों का फिजिकल मीटिंग जितने भी हैं सब ऑफ है। हाँ, और कल ही मैं और शशि बात कर रहे थे कि एक फिजिकल मीटिंग लेने से जो एक्साइटमेंट था, लोगों के साथ मिलना-जुलना था, हाँ, वो तो कहीं न कहीं हम लोगों के साथ स्किप है। बट डिजिटल मीटिंग में क्या है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया हम लोग एक साथ मिलकर इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि फिजिकल लेस तो हुआ है, बट ये डिजिटल प्लस भी हुआ है। तो इसमें क्या है कि पहले हमारे टीम का आप देखिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी टीम थी, एक साथ हम लोग कभी भी टुगेदर होकर बिज़नेस नहीं बिल्ड कर रहे थे, सीख नहीं रहे थे, लर्न नहीं कर रहे थे। बट आज क्या है कि डिजिटल मीटिंग के ज़रिए आज कोई मुंबई से भी हमारा टीम प्रेज़ेंट है। हाँ, बहादुर टीम से अनिल जी बनारस में होते हुए भी हमारे पास है। शिव जी काशीपुर में है, उसके बावजूद भी हमारे साथ है और बहुत सारे लोग धनबाद टीम है, बिहार टीम है, कहीं न कहीं से लोग टुगेदर होकर बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को यहाँ पे भी एक मिशन लेना पड़ेगा कि हम लोग हर पेस मीटिंग हम लोग जॉइन करते हैं, लेकिन हम लोग का इसमें भी एक मिशन होना चाहिए कि हर पेस मीटिंग में हमारे नंबर बढ़ाने हैं, कि टोटल बिज़नेस डिपेंड करता है नंबर पे ही। हम जो भी लेवल रीच करेंगे, हम अकेला कहीं नहीं जा सकते हैं। हमको नंबर गेम खेलना है, हमको अपने टीम को बढ़ाना है और टीम जितने बड़े होंगे, हम उतने बड़े लेवल पे जाएँगे। तो हम लोगों को हर प्रेस मीटिंग में कोशिश करना है कि 1 से 2 नए लोगों को ऐड करना है। देखिए आज जैसा कि आज की मीटिंग में मैं देख रहा हूँ समथिंग 24-25 लोग हैं। अगर आप 25 लोग ही डिसाइड कर लें कि अगले सप्ताह जो इसी मीटिंग को हम अटेंड करेंगे अगेन, अगर हम लोग एक-एक लोग भी लाते हैं, तो 25 इंटू 2 अगर कर देते हैं, तो आप देखिएगा 50 लोग हो गए, 50। तो अब आप सोचिए आज 25 लोगों से ये मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट वीक 50 लोग हो जाए, तो क्या लगता है हम लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट आएगा या नहीं? एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा या नहीं? है या नहीं? आएगा, ज़रूर आएगा। बोलते हैं कि हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और 2 लोगों को जॉइन करवाते हैं। एनर्जी ड्रिंक पीने से भी एनर्जी आता है, बॉडी का एनर्जी हाँ, लेकिन अगर 2 लोगों को जॉइन करवा दें, उससे और ज़्यादा एनर्जी आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पेस मीटिंग में हम लोगों को ऐड करना है। दूसरा चीज़ हम लोगों को नॉलेज के हिसाब से हम बोलेंगे कि कुछ बुक्स में भी हम लोगों को दिमाग रखना है कि हम लोग बुक्स भी पढ़ें। एक एक इसके पहले अभी हम व्हाट्सएप पे शेयर भी किए थे। एटलीस्ट अगर हम बहुत स्लो है बुक पढ़ने में, पूरा महीना में हम एक बुक फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम लोग काम करें, नॉलेज में भी काम करें, देखिएगा कि हम लोग बहुत अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं। और नॉलेज की बात करें तो अभी बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग हम लोगों के पास आ रहे हैं। ब्रीड के भी साइट है, हाँ, उसमें से भी हम लोग वीडियो क्लिपिंग लोगों को शेयर कर सकते हैं। और अभी तो जितने भी लीडर्स टॉक कर रहे हैं, आप देखिए हर टीम में हर लीडर का टॉक जो हो रहा है, स्पीच जो पेटेंट हो रहा है, वो सारा रिकॉर्डिंग मोड में हो रहा है। तो हम लोग वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। बहुत सारे लिंक शेयर आते हैं, हम लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो नॉलेज है, आज जैसे अनुसुईया जी ने दिया, पूनम ने दिया, इरीना ने दिया, अगर इस तरह अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन नॉलेज अगर अपने अंदर लाए, तो हम लोग क्या है ना किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा तरीके से जानकारी ले लेंगे और उस हिसाब से हम लोगों को बता सकते हैं। और मिशन हम लोगों को रखना है, हम किसी एक लीडर से पूछे थे कि आप लोग इस बिज़नेस को कैसे करते हो? उनका कहना था कि हम लोग 100 पीवी करना और सिखाना स्टार्ट करते हैं। हम 100 पीवी करते हैं और यही लोगों को सिखाते हैं। और उनको भी यही बोलते हैं कि आप भी 100 पीवी करिए और आप भी 100 पीवी ही सिखाइए। अगर उसके ऊपर वो करते हैं 100 पीवी मतलब बोलने का कि 100 पीवी हम कस्टमर बिल्ड करते हैं। अपने घर में तो कंज़्यूम मान लीजिए आपके 50 पीवी भी घर में हो जाएँगे, 70 पीवी, 80 पीवी, 100 पीवी घर में कंज़्यूम हो सकते हैं। बट हम लोगों को एज़ ए कस्टमर हम लोग को माइंडसेट करना पड़ेगा कि 100 पीवी एटलीस्ट मिनिमम हम लोग कस्टमर शेयर करेंगे। हम लोग सुमित जी से सुने थे कि उनके पास करीब-करीब 100 प्लस कस्टमर है। वो बोलते हैं कि साइट का 10,000 पीवी हमारा ऐसे ही हो जाता है। आप सोचिए उनके पास वो साइट से 10,000 पीवी का वॉल्यूम से उनके बैंक अकाउंट में कितना कैपिटल क्रेडिट हो जाता होगा। आप सोचिए अभी अनिल जी का कहना था, उस हिसाब से मैं फॉलो भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ हमारा जो जितने भी पर्सनल पीवी है, मैं 2-3 अकाउंट खोल के रखा हूँ। आप सोचिए कि पैसे से कैसे पैसे बनाना है। अगर मैं पर्सनली 300 पीवी कर रहा हूँ, तो आप सोचिए 300 पीवी का मेरे को कितना मिलेगा? समथिंग 21% 8% ट्रेड डिस्काउंट जो आती है, इसके अलावा तो और नहीं आएगा।
अब आप सोचिए मैं क्या करता हूँ, एक 2-3 कोट डाल दिया हूँ अपने फैमिली मेंबर का, उसके नाम पे कर लेता हूँ। आप सोचिए उसके नाम पे करने से क्या है, अगर वहाँ पे वो अगर 190, 198, 199 समथिंग पीवी अगर वो कर उनके अकाउंट में हम लोग कर देते हैं, 3 पीसी रूल के हिसाब से एडीआर बनाकर, सोचिए वहाँ से उनके अकाउंट में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समथिंग ₹2865 उनके अकाउंट में जाता है और मेरे को वहाँ से टोटल 21% मेरा डिफरेंस कमीशन बन जाता है। आप सोचिए इस हिसाब से 199 मैक्सिमम पीवी का भी कितना कैलकुलेशन बन गया, उसका वह 21% मेरे को भी मिल रहा है, वहाँ भी जा रही है, सोचिए सीएसआई के साथ। अगर आप इस तरह अगर मनी कैलकुलेट करें ना, आपका अगर पर्सनल वैल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरह अगर करते हैं तो देखिएगा आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और आप सोचिए एमवे सिर्फ़ आज के लिए नहीं है, आप मार्केट का किसी भी सेक्टर के साथ जुड़ जाइए, सिर्फ़ आप तक है, आपकी वाइफ तक है, आपके बच्चों को बड़ा करने तक है, बट उसके आगे आपका इनकम ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आपका जो जॉब है या आपका बिज़नेस है वो ट्रांसफर आज के डेट में तो नहीं हो सकता है। आज देखिए कि कब कौन-सा बिज़नेस बंद हो जाए, अब तो मार्केट इस तरह ही बन गया आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप एमवे आप बिज़नेस बिल्ड कर लेते हैं, तो आपके आने वाले जनरेशन सिक्योर्ड हो जाएँगे। आप सोचिए अभी बहुत सारे लीडर्स का हम लोग सुने, अभी रिसेंटली हम लोग कोविड के समय में हम लोगों ने एक डबल डायमंड को खोया है। आपको पता होगा कि राखाल मोहंती जी, आप सभी जानते हैं। आप सोचिए वो कितना इनकम बनाकर चले गए कि आने वाले उनके जनरेशन को टेंशन नहीं है। सोचिए वही अगर एक जॉब पर्सन इस तरह अगर उनका डेथ होता, क्या उनका फैमिली का कंडीशन अच्छा होता है एज़ पर फाइनेंशियल सोचिए, कभी कभी नहीं। लेकिन आज वो ऐसा बिजनेस बिल्ड किए थे कि आज उनके फैमिली को आने वाले जनरेशन को भी कोई टेंशन नहीं है एटलीस्ट पैसे को लेकर। आज हम सुनते हैं कि उनका 5 तल्ले का मकान है और हर फ्लोर अलग-अलग सिस्टम में बना हुआ है। किसी में होम थिएटर सेक्शन है, किसी में एक बच्चे का सेक्शन है, दूसरे बच्चे का सेक्शन है, एक एक फ्लोर में उनका सेटअप था, एक फ्लोर में डाउनलाइन का सेटअप है। मतलब इस तरीके से सोचिए एमबी बिज़नेस करके वो क्या मिला उनको। आज हम लोग राजा नरेन के लिए भी सुनते हैं कि यंगेस्ट फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड है वो एमबे में। हाँ, किस एज में? आप सोचिए एक स्टूडेंट लाइफ से वो इस बिज़नेस को बिल्ड किए हैं। तो हम लोग अगर इसी तरह अगर बीच रहे आप सोचिए आप जब जॉइन किए थे, आप क्या सोच के जॉइन किए थे? दूसरा चीज़ ये सोचिए कि आप जब जॉइन करके आप पहली बार 6% गए थे, पहली बार 9% गए थे, वो एक्साइटमेंट क्या था? आप खुद फाइंड आउट करिए कि उस 9% जाते वक़्त आपने कितना मेहनत किया था? क्या-क्या प्लानिंग किया था कि जिसके कारण आपकी टीम में कोई पिन ब्रेक हो, जिसके कारण आपका 9% ब्रेक हो? आज के डेट में आप ये सोचिए, क्या उस तरीके से आप काम कर रहे हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर मैं उस तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ, तो आज मैं जिस भी पिन में हूँ, क्या लगता है इस पिन को मैं चेंज कर पाऊँगा? इम्पॉसिबल। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि जिस एक्साइटमेंट के साथ हम लोग पहले बिज़नेस बिल्ड कर रहे थे, आज भी उसी एक्साइटमेंट के साथ और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। और वाक़ई में आप विश्वास करिए कि एमवे में आप एटलीस्ट प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमराल्ड हो जाइए, डायमंड हो जाइए, आपकी लाइफ में जो मैजिक होगा, आप कभी भी कल्पना नहीं किए होंगे कि ऐसा लाइफ आप जी सकते हैं। जितने भी डायमंड है उनका लाइफ़स्टाइल आप देखिए, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका लाइफ़स्टाइल भी वैसा हो? मैं जानता हूँ कि आप जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट में जुड़ जाइए, बट एमवे डायमंड जैसा लाइफ़स्टाइल नहीं ला सकते। आप देखिए शिव जी भी बिज़नेसमैन है, बहुत सारे लोग बिज़नेसमैन हैं, मैं भी बिज़नेसमैन हूँ। हम लोग जानते हैं जितना भी हम तरक्की कर लें और शिव जी की अपलाइन, अनिल जी की अपलाइन उनका उनको तो वो कहना ही नहीं है। वो इतने बड़े इंडस्ट्रियल थे जिनका नाम है मनोज अग्रवाल जी, हम लोग एक क्लैपिंग कर सकते हैं उनके बारे में। हाँ, उनसे जब पर्सनली मैं भी मिला, मैं भी बात किया, वो बोले विशाल जी मेरा इतना बिज़नेस था, उसके बावजूद भी मेरे को एमवे एक ही चीज़ के लिए समझ में आया कि एमवे में जो सिक्योरिटी है, वो किसी बिज़नेस में नहीं है। मार्केट में बिज़नेस ताश के पत्ते जैसा होता है, कभी भी बिखर सकता है। बट एक बार एमवे आप बना लिए ना, एमवे बनने का मतलब है कि आप मकान नहीं बना रहे हैं। एमवे बनाने का मतलब है कि आप विक्टोरिया मेमोरियल बना रहे हैं।
ताजमहल बना रहे हैं। आप इमारत बनाइए, आने वाला 20 साल, 40 साल, 100 साल बाद वो टूटेगा ही टूटेगा। बट अगर आप पैलेस बनाते हैं, वो कभी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो इतिहास में आ जाएगा। तो आप एमवे बिज़नेस अगर करते हैं, तो जस्ट लाइक ए ताजमहल आप बना रहे हैं। मजबूती अगर ताजमहल को अगर चेक करने का अगर आपको मौका दिया जाए, एक छेनी हथौड़ी दे दिया जाए और सामने खड़ा कर दिया जाए, तो उसकी मजबूती को आप लोग कैसे आँकेंगे? छेनी हथौड़ी से ठोक-ठोक कर देखेंगे कि टूट रहा है या नहीं टूट रहा है? या इतने सालों से वो खड़ा है, यही उसके मजबूती का कारण है। तो एमवे 1959 से कंटिन्यू ऑन ग्रोइंग, ग्रोइंग, ग्रोइंग चली आ रही है। तो आज भी अगर मैं एमवे को देखूँ और सोचूँ शायद इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम गलत हैं। हम लोग को एक ही चीज़ सोचना है, एमवे अगर हर मौसम में, हर सिचुएशन में अगर एमवे चल रहा है, तो अगर हम एमवे के साथ जुड़े हैं, तो हम भी चल सकते हैं। बशर्ते हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा काम करना पड़ेगा। बस इसी तरह अगर हम करते हैं, अपने टीम को एक होप देते हैं, अपने टीम को एक ही चीज़ मैं बोलूँ कि अपने टीम को इस तरह गले लगाना है कि हम ऑलवेज़ आपके साथ हैं। आप बोलिए कि आपको कौन-सा लेवल लेना है, हम आपके साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं और हम आप मिलकर कुछ काम आप अकेला करेंगे, कुछ काम मैं अकेला करूँगा और कुछ काम हम दोनों मिल के करेंगे। तो आप देखिए जहाँ जाना चाहते हैं, हम आपको लेके जाएँगे। तो इसके साथ-साथ टाइम बहुत ओवर हो गया है। मैं यहाँ पे अपना सेशन ओवर करूँगा। थैंक यू शिव जी, थैंक यू अनिल जी। बैक टू होस्ट।